नोएडा की हेसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशकों और सहयोगियों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा किए गए छापों ने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। ईडी ने नोएडा, दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और मेरठ में 12 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में कुल 12 करोड़ रुपए के हीरे, 7 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण और 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई। छापेमारी की सबसे बड़ी खोज यूपी के पूर्व आईएएस अधिकारी सरदार मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ स्थित आवास से हुई, जहां से 7 करोड़ रुपए के हीरे बरामद किए गए। मोहिंदर सिंह, जो मायावती सरकार में प्रमुख पदों पर रहे थे, पहले भी कई घोटालों में लिप्त रहे हैं। सरदार मोहिंदर सिंह यूपी में मायावती सरकार के कार्यकाल के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन और प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन जैसे महत्वपूर्ण पदों पर तैनात थे। उनका नाम पहले भी कई विवादों और घोटालों से जुड़ा रहा है। खासकर 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में उनका नाम प्रमुखता से सामने आया था, जहां उन पर सरकारी धन का दुरुपयोग करके स्मारकों के निर्माण में अनियमितता के आरोप लगे थे। इसके अलावा उनके कार्यकाल के दौरान बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने और अवैध संपत्ति बनाने के गंभीर आरोप भी उन पर लगे थे। ईडी ने हेसिंडा प्रोजेक्ट के निदेशकों और सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, प्रॉपर्टी के कागजात, कंप्यूटर हार्ड डिस्क और मोबाइल फ़ोन जब्त किए। ये सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कंपनी के निदेशक और सहयोगी बड़े पैमाने पर अवैध संपत्तियां बना रहे थे और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे। छापेमारी में मोहिंदर सिंह के अलावा मेरठ के व्यवसायी आदित्य गुप्ता के आवास से भी 5 करोड़ रुपए के हीरे और गहने बरामद हुए। इसके साथ ही ईडी ने छापेमारी के दौरान 6 बैंक लॉकरों का भी पता लगाया, जिन्हें सील कर दिया गया है। इन लॉकरों की जांच से और भी संपत्तियों का खुलासा होने की संभावना है। ईडी की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य यह था कि यह पता लगाया जा सके कि हेसिंडा प्रोजेक्ट कंपनी और उसके निदेशकों ने किन किन तरीकों से अवैध संपत्तियां बनाई हैं। मोहिंदर सिंह के चंडीगढ़ आवास से बरामद हुए हीरे और दस्तावेजों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और बड़े पैमाने पर संपत्ति जुटाई। इन दस्तावेजों की जांच चल रही है ताकि यह पता चल सके कि उन्होंने किन किन बिल्डरों को लाभ पहुंचाया और कितनी अवैध संपत्ति अर्जित की। इसके साथ ही मोहिंदर सिंह और उनके सहयोगियों की वित्तीय लेन देन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके खिलाफ चल रही यह जांच अब और भी व्यापक हो गई है और इसके नतीजे आने वाले दिनों में और भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। हेसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आरोप है कि उसने बड़े पैमाने पर बिल्डरों और निवेशकों को धोखा दिया है। खास तौर पर लग्जरी फ्लैट में निवेश करने वाले लोगों के साथ किए गए धोखाधड़ी के मामलों में कंपनी की संलिप्तता पाई गई है। कंपनी ने लोगों से भारी रकम लेकर उन्हें फ्लैट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में निवेशकों का पैसा हड़प लिया गया। ईडी की जांच में यह भी सामने आ रहा है कि इस घोटाले में न केवल छोटे निवेशक बल्कि बड़े बिल्डर भी शामिल हैं, जिन्हें अवैध रूप से फ़ायदा पहुंचाया गया था। मोहिंदर सिंह के कार्यकाल में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बड़े बिल्डरों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रोजेक्ट में
हिस्सा देकर अवैध संपत्तियों के लिए रास्ता खोला गया था। मोहिंदर सिंह एक समय में मायावती सरकार के दौरान बेहद प्रभावशाली अधिकारी माने जाते थे, लेकिन अब उनके खिलाफ चल रही छापेमारी और भ्रष्टाचार के मामले उनकी साख को पूरी तरह से गिरा चुके हैं। 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में नाम आने के बाद से ही उन पर सवाल उठने शुरू हो गए थे और अब इस नई छापेमारी ने उनकी छवि को और धूमिल कर दिया है। अब जब ईडी ने मोहिंदर सिंह के खिलाफ ठोस सबूत जुटा लिए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना भी बढ़ गई है। आने वाले समय में उनके खिलाफ और भी गंभीर आरोप लग सकते हैं और इससे उनका राजनीतिक और प्रशासनिक कैरियर पूरी तरह से खत्म हो सकता है। ईडी की इस छापेमारी से यह साफ हो गया है कि मोहिंदर सिंह और उनके सहयोगियों ने बड़े पैमाने पर अवैध संपत्तियां जमा की हैं। ईडी ने जिन बैंक लॉकरों को सील किया है, उनकी जांच के बाद और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। इन लॉकरों में छिपी संपत्तियों और काले धन के बारे में जानकारी मिलने के बाद हैसिंडा प्रोजेक्ट कंपनी और इसके निदेशकों के खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। ईडी की जांच केवल इस वक्त हैसिंडा कंपनी तक ही सीमित नहीं है। इससे जुड़े सभी लोगों और कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, जिनके दस्तावेज छापेमारी के दौरान जब्त किए गए हैं। इसमें बड़े बिल्डर, निवेशक और अधिकारी शामिल हो सकते हैं। नोएडा की हैसिंडा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर ईडी की छापेमारी ने भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। मोहिंदर सिंह, जो कभी मायावती सरकार के प्रमुख अधिकारी थे, अब गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। उनके घर से बरामद 7 करोड़ रुपए के हीरे और अन्य संपत्तियों ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और अवैध रूप से संपत्तियां जुटाई। इस छापेमारी के नतीजे आने वाले दिनों में और भी बड़े घोटालों का खुलासा कर सकते हैं। मोहिंदर सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की संभावना अब और भी बढ़ गई है। हैसिंडा कंपनी और उससे जुड़े लोगों की संपत्तियों की जांच से यह साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का यह मामला और भी गंभीर हो सकता है। ईडी की इस कार्रवाई ने भ्रष्टाचार के इस बड़े खेल को उजागर कर दिया है, जिससे अब कई और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। इस कहानी में हमने देखा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। बड़े पदों पर बैठे लोग किस तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस कहानी के बारे में आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर आगे इस तरह की आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।